जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, गैलेक्सी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 6.2 को सॉल्व करेंगे और इसकी पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 4 पहले सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 5 से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर हमारा 5वां है। कहा है कि आकृति 6.20 में डी समांतर ओ क्यू दे रखा है और डी एफ समांतर क्या है, ओ आर है, और दर्शाना है कि ई एफ समांतर क्या है, क्यू आर है। एक हमारे सामने यह चित्र दे रखा है और चित्र में कह रहा है कि डी ई समांतर ओ क्यू। तो जो डी ई है, डी से और क्या है, ओ क्यू, ये आपस में क्या है, समांतर है। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। ई डी और क्या है, ओ क्यू। आगे क्या है, डी एफ समांतर ओ आर है। यहाँ पर यह भुजा इस भुजा की क्या है, समांतर है, जिस पर 3 रेखा कम हुई। 3 रेखा जिसमें काटा गया, यह 3 रेखा अगर 2-2 कर देंगे तो यह इसकी भी समांतर। दोनों को अलग करने के लिए एक रेखा पे 3 और दूसरी रेखा पे 3, यानी यह रेखा इस रेखा की क्या है, समांतर। ठीक है। आगे और क्या दे रखा है, आगे हम ये दिखाना है कि जो ई एफ है, क्यू आर के क्या है, समांतर है। जो ई और एफ है समांतर किसके है, क्यू और आर के क्या है, समांतर है। तो प्रश्न में जो जो दिया रहेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात है या दिया है नोट कर लेंगे। तो हमने लिखा है दिया है डी समांतर ओ क्यू तथा डी एफ समांतर क्या है, ओ आर। क्या हमें दर्शाना, चाहे दर्शाना हो चाहे सिद्ध करना हो, दोनों की बात एक ही होती है। तो हमें सिद्ध करना है कि यह समांतर क्या है, क्यू आर है। तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे, उपपद डालेंगे। क्या डालेंगे, उपपद। और उपपद में लिखेंगे सबसे पहले डी समांतर ओ क्यू है। तो डी समांतर ओ क्यू है तो कौन सा त्रिभुज ले ले, आपके सामने ई डी है और क्या है, ओ क्यू है। यह भुजा है तो एक त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो त्रिभुज किस त्रिभुज में, त्रिभुज पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में क्या समांतर बताइए, डी समांतर क्या है, ओ क्यू के क्या है, ये तो दे रखा है। इस त्रिभुज में यह भुजा इस भुजा के क्या है, समांतर। अगर ये समांतर है तो जो ईडी है, ई और डी, इस शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात पे क्या करती हैं, विभाजित करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ है कि अगर ये समांतर है तो जो पी की लंबाई होगा, पी से ई की लंबाई बटे ई क्यू होगा, क्या होगा, ई क्यू, और बराबर पीडी होगा, क्या होगा, पीडी, और बटे क्या होगा, डी होगा। समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींचा जाए तो शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो हमारे सामने हो गया इतना बटे इतना और इतना बटे इतना, हो गया कि नहीं, इस तरह से। अब ऐसे इसमें भी समांतर ये दिखाया गया है। त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज आर, पी ओ और आर में क्या है, डी एफ समांतर किसके है, ओ आर के क्या है, समांतर है। यानी यह भुजा इस भुजा के क्या है, समांतर है। तो किसी भी त्रिभुज में एक त्रिभुज है, चाहे जो है, किसी एक भुजा के समांतर रेखा है अंदर, तो शेष 2 भुजाएं हैं एक ही अनुपात में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। तब क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं पी एफ टी एफ बटे क्या होगा, एफ आर, और बराबर पी डी और बटे क्या होगा, समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष क्या आया, बराबर एक नहीं दिखी, तो दायां पक्ष क्या होगा, बराबर। तो समीकरण 1 और 2 की समानता से, समीकरण 1 और 2 की समानता से क्या लिखेंगे, पी बटे क्या हो जाएगा, ई क्यू, और बराबर पी एफ बटे क्या होगा, पी एफ। बताइए, ये दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। यानी जब P और बटे क्या हो, ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर,
इसका मतलब क्या है, जो डीएफ है पी क्यू और पी आर को क्या करता है, विभाजन कर रहा है। अगर एक ही अनुपात में बराबर होते हैं, एक ही अनुपात बराबर होती हैं, तो जो भुजाएं होती हैं या जो भुजा होती है रेखा आपस में क्या होती है, समांतर। जब ये समांतर था तो इस अनुपात को लिखा गया, जब अनुपात बराबर होगा तो क्या होगा, समांतर होगा। तो क्या लिखेंगे, आता है, क्या लिखेंगे, आता है, क्या लिखेंगे, डी एफ, चूंकि लिखेंगे, चूंकि क्या है, भुजा पी क्यू को, भुजा पी क्यू को ई बिंदु पर तथा भुजा किसको, पी आर को या बिंदु पे क्या करती है, छेद करती है, क्या करती है, काटती है। तो अगर काटती है तो इसका मतलब है कि एक अनुपात क्या है, बराबर है, तो रेखाएं क्या होंगी, अतः क्या होंगी, ई एफ और क्या है, समांतर क्यू आर। होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी की क्या है, समांतर क्या है, ये भुजा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, दिखाना था तो क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यही हमारा क्या होगा, क्योंकि अगर अनुपात बराबर है तो जो रेखा है शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, ये विभाजित करती है। नोट कर दिया। प्रश्न नंबर हमारा 6वां है और कह रहा है कि 6वां प्रश्न की आकृत 6.21 में क्रमशः OP, OQ, OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर क्या है, PQ है। एक त्रिभुज दिया है PQR, उसमें कह रहा है भुजा OP और क्या OQ और OR इस प्रकार स्थित है ABC पर कि AB समांतर किसके है। अगर देखा जाए तो जो AB समांतर किसके है, PQ की क्या है, समांतर, या भुजा इस भुजा की क्या है, समांतर है। और A से समांतर PR, जो A से है, A से C से है, या भुजा इस भुजा की क्या है, समांतर है। इस पर तीसरा ये पहचान के लिए 3 रेखा पढ़ रहे हैं, ठीक है, खींच रहे हैं। तो कह रहा है कि BC समांतर क्या है, QR है। तो हमें ये दिखाना है कि यह भुजा जो B से C की है और भुजा क्या है, Q से R है, यह भुजा आपस में क्या है, समांतर है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है आपके सामने भुजा, ये दोनों समांतर है तो इसको ले लें, और ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है, यानी इस त्रिभुज को ले लें। जिस त्रिभुज में भुजा समांतर है उसी त्रिभुज को ले लिया जाए। आपके सामने आपकी इच्छा, चाहे इसको पहले लिखें और चाहे आप इसको लिखें, दोनों को आगे पीछे लिखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। हम लोग पहले सामने ये ले रहे हैं, आप ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किस त्रिभुज में क्या लिखेंगे, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज PO और किसमें, Q में, POQ में, POQ क्या है, AB समांतर किसके है, PQ की क्या है, समांतर। अगर यह भुजा इसकी क्या है, समांतर है, तो यह जो समांतर रेखा है शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये बताइए। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि OA की जो लंबाई होगा, OA बटे क्या होगा, AP। आप ऐसे इस तरह से इतना बटे इतना, तो इतना बटे क्या हो जाएगा, इतना। आप स्वतंत्र है लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ शीर्ष से लिख रहे हैं, यहाँ से OA बटे क्या हो जाएगा, AP, और बराबर क्या हो जाएगा, OB, और बटे क्या हो जाएगा, BQ, क्या होगा, BQ। समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं, इस तरह से। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा लिख लेंगे। दूसरा अगर लिखेंगे तब क्या होगा, त्रिभुज किस त्रिभुज में बताइए, त्रिभुज POR में क्या है, AC समांतर किसके समांतर है, PR के क्या है, समांतर। अगर इस त्रिभुज में यह भुजा इस भुजा के समांतर है तो एक ही अनुपात में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो क्या लिखेंगे भैया, OA बटे क्या हो जाएगा, AP,
और बराबर क्या होगा ओ सी और बटे क्या होगा सी आर, क्या होगा सी आर। समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि एक बाएं पक्ष क्या है बराबर है तो दाएं पक्ष क्या होगा बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 की समानता से, समीकरण 1 और 2 की किसके की समानता से, कि अगर बायां पक्ष बराबर है समानता से, समानता अगर बायां पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष क्या होगा बराबर होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, आपके सामने क्या हो जाएगा ओ बी बटे क्या हो जाएगा बी क्यू और बराबर क्या होगा ओ सी बटे क्या हो जाएगा सी आर। ये क्या है यानी क्या आया ओ बी बटे क्या बी क्यू बटे ओ सी बटे क्या सी आर। किस किस त्रिभुज में है ये, तो त्रिभुज किसकी है, त्रिभुज ओ क्यू आर में क्या है ओ बी समांतर बी क्यू और बराबर ओ सी समांतर क्या होगा सी आर। अगर एक ही अनुपात में विभाजित किसी भी त्रिभुज भुजाओं का अनुपात तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे यानी बी सी समांतर किसके होगा क्यू आर के क्या हो जाएगा समांतर, क्या होगा ये किस हुआ कि नहीं बताइए। यही हमारे क्या था ये प्रश्न था हमारा। हाँ तो समीकरण बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष क्या होगा बराबर होगा। ये किसकी संगत भुजाएं अनुपात दिखा है, त्रिभुज ओ क्यू आर की देख रहे हैं। तो ये क्यू में त्रिभुज ओ क्यू में ओ बी बटे क्या होगा बी क्यू ओ सी बटे सी आर। इसका मतलब है कि ओ बी सी किसके समांतर है क्यू आर के क्या है समांतर है। नोट किया जाए। प्रश्न नंबर क्या है 7वें नंबर का है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। यदि याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, ये याद करने का मतलब आया था प्रमेय के रूप में। सुनिए ध्यान से, कह रहा है कि एक त्रिभुज है तो मान लिया गया एक त्रिभुज क्या है ए बी सी है और इस त्रिभुज के एक भुजा ए बी का मध्य बिंदु क्या है पी, ए पी और क्या हो जाएगा बी क्यू, दोनों की लंबाई क्या है बराबर। बात समझे कि नहीं। तो यार एक भुजा के समांतर यानी एक भुजा का मध्य बिंदु क्या है पी है, तो यानी ए बी का मध्य बिंदु क्या है पी है। इस बिंदु पी से तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जा रहा है जो AC को क्यू बिंदु पे क्या करता है प्रतिच्छेद करता है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो क्यू है AC का मध्य बिंदु है, AC का क्या है मध्य बिंदु, अर्थात AQ की लंबाई QC के क्या है बराबर है। प्रश्न में कह रहा है तो मान लीजिए माना एक त्रिभुज ABC है जिसमें क्या बिंदु PAC का क्या है मध्य बिंदु है तथा और क्या है PQ समांतर है BC के तथा और क्या है तथा भी लिख सकते हैं यहाँ पर तथा जो AP की लंबाई है वो PB की क्या है बराबर है। अच्छा क्यों बराबर है, क्योंकि AB का मध्य बिंदु क्या है P है, तो जो AP की लंबाई होगा वही क्या होगा PB की क्या होगा लंबाई की क्या होगा बराबर होगा। तो इस बात को लिखिए AP का क्या हो गया DP हो गया। हमें सिद्ध क्या करना है, जो AC की लंबाई है वो क्या होगा QC की लंबाई क्या होगा बराबर होगा। तभी तो यह सिद्ध होगा कि जो बिंदु Q है AC का क्या है मध्य बिंदु है, AC का क्या है मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर त्रिभुज ABC में है तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे ABC क्या दिया है, जो PQ समांतर है किसके समांतर है BC के क्या है समांतर है। ये समांतर है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, जो शेष दो भुजाएं होंगी एक ही अनुपात में क्या करेंगे विभाजित होंगी। अर्थात हम लिख सकते हैं AP और बटे क्या होगा PB और बराबर क्या होगा AQ और बटे क्या होगा QC। होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भुजा PQ किसके है BC के क्या है समांतर है। तो AP बटे क्या होगा PB और बराबर AQ बटे क्या हो जाएगा QC। हम जानते हैं क्या लिखेंगे, A बराबर क्या लिखेंगे AB बराबर क्या लिखेंगे PB रखने पर, कैसे, क्योंकि जो AP की लंबाई है PB की क्या है बराबर है, इस रखने पर क्योंकि दे रखा है प्रश्न में, जो AP की लंबाई है PB के क्या है बराबर है। अगर ये बराबर है तो रख देंगे AB बराबर, जहां AP है वही क्या लेंगे PB, तो PB हो जाएगा
और बटे पी भी पहले से ऑलरेडी है, तो ए क्यू और बटे क्या हो जाएगा, क्यू सी हो जाएगा। दोनों आपस में करके क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो एक बराबर क्या होगा, ए क्यू और बटे क्या हो जाएगा, क्यू सी। तिरछा क्या किया जाए, गुणा किया जाए। तिरछा गुणा करेंगे तब क्या होगा, बटे एक मान कर तिरछा गुणा करेंगे, एक का गुणा करेंगे क्या होगा, ए क्यू, और एक का गुणा करेंगे तो क्या होगा, क्यू सी। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, सिद्ध करना था कि जो ए क्यू की लंबाई है क्यू सी के क्या है, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, अतः बिंदु क्यू, क्या लिखेंगे, अतः बिंदु क्यू, अतः बिंदु क्यू एसी का क्या है, मध्य। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था और क्या करना था, सिद्ध करना था। क्योंकि तीसरी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो लेकिन बिंदु क्यू एसी को क्या करता है, एसी भुजा एसी को, बिंदु क्यू भुजा एसी को क्या लिखे, भुजा एसी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। क्या समद्विभाजित करता है। ऐसी स्थिति क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ए क्यू की लंबाई है वो किसके बराबर है, ए क्यू लंबाई क्यू सी की क्या आ गया, बराबर आ गया। प्रश्न नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे।